तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी संधि की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका 5वां दिन है। इसी के साथ हम अपनी यण संधि को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं। जैसे कि संस्कृत में य, र, ल, व व्यंजनों को यण कहा गया है, अतः जिस संधि का परिणाम य, र, ल, व होता है उसे यण संधि कहा जाता है। इसलिए ये 4 वर्ण हैं, इनको यण माना गया है। य, र, ल और व, ये सब क्या व्यंजन है, न कि स्वर। इनको क्या बोला गया है, व्यंजन। ठीक है, जैसे यण, हम आगे यण संधि को समझने के लिए इसके नियमों को देखते हैं। ठीक है, और एक एक नियमों के अनुसार इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि जब पहले शब्द में ई और बड़ी ही हो, ई या बड़ी हुई हो, उसके बाद में कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर बोले तो ई और बड़ी नहीं होनी चाहिए। असमान स्वर है दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई ई या बड़ी ई न होकर कोई दूसरा स्वर होता है, जैसे कि अ, आ, उ, री, ए, ओ, ऐसे। तो उस शब्द की संधि होने पर ई या बड़ी ई य में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, य में बदल जाएगी। और जो कि इसके बाद में जो कि असमान स्वर होगा ना, स्वर जैसे कि अ है, आ या ई, उसकी मात्रा होगी ना, उसकी मात्रा य में जुड़ जाएगी। ठीक है, य की मात्रा के रूप में वो स्वर लग जाएगा। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है। इसके बाद में हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे गति प्लस अनुसार। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई। क्या है, छोटी ई, जिसके अनुसार कि इसका नियम है कि ई य में बदल जाएगा। तो ये आधा है, इसके हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये आधा है। ठीक है, तो य में बदल जाएगा। और इसका पहला वर्ण क्या है, अ है, तो ये क्या है, असमान स्वर। ये नियम पूरा इस पर लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ गति प्लस अनुसार का संधि हो जाएगा गत्य अनुसार, है ना, गति के अनुसार, गत्य अनुसार। देखो मैं आपको इधर समझा देता हूँ, उसके बाद में आप खुद देख लेना आगे, जैसे जैसे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि ती है ना, ती, तो इसमें ये जो त है ना, ये त तो हो जाएगा आधा। ठीक है, ये त आ जाएगा। और ये ई है ना, ई बदल जाएगा य में, ई बदल जाएगा य में। और ये आधा होता है य। और इसके पीछे जो अ है ना, अ ये में जुड़ने पर ये पूरा ये बन जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा गत्य अनुसार। ठीक है, इसी के कारण इसमें हो जाती है यण संधि। ठीक है, क्योंकि ई का य में बदल जाना ये यण संधि का नियम है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है प्रति प्लस उपकार। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई, तो प्रत्युपकार का अर्थ है कि बुराई के बदले में बुराई करना है ना। प्रति यानी उसके अनुसार, ये एक उपसर्ग है। ठीक है ना, बुराई के बदले बुराई। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा उदाहरण है आदि प्लस उपांत। आदि का अर्थ होता है शुरू, आदि का अर्थ क्या होता है, शुरू। और उपांत का अर्थ होता है अंत तक। क्या होता है, अंत तक। इसलिए और उपांत में भी एक संधि है उप प्लस अंत, और इसमें अ और अ की संधि हो रही है, तो ये हो जाएगा आ। ठीक है, इसके कारण इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। इसी के साथ में आदि उपांत का अर्थ होता है शुरू से अंत तक। क्या, शुरू से अंत तक। इसके बाद में चौथा उदाहरण है अति प्लस आवश्यक। इसका हो जाएगा अत्यावश्यक। इसके बाद में दूसरा नियम, हम इसका दूसरा नियम देख ले कि यदि उ या बड़ा उ के बाद में कोई असमान स्वर है, यानी उ या बड़ा उ इसके बाद में वापस नहीं आना चाहिए, वरना ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि उ या बड़ा उ के बाद में कोई असमान स्वर हो तो उसका उ या बड़ा उ व में बदल जाता है। किसमें, व में। और इसी के साथ इसके जैसे ही कोई बीच अंतिम स्वर हो तो वो मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देखते हैं मधु प्लस अरी होता है, इसकी संधि होती है मधवरी यानी अरी का अर्थ होता है शत्रु और मधु का होता है राक्षस, यानी जो कि एक मधु नाम का राक्षस है, उसका शत्रु जो विष्णु को बोला गया है। इसमें मधवरी शब्द में बहुवीर्य समास है, इसका समास हम बाद में देखेंगे जब समास को शुरू करेंगे। ठीक है, इसी के बाद में मधु राक्षस के शत्रु विष्णु। ठीक है, उसके बाद में सु प्लस अच, इसका हो जाएगा स्वच्छ। क्या, सु प्लस अच। जैसे कि आप देख सकते हो सु है ना इसमें, तो ये स तो आधा हो गया, और ये उ बदल गया व में, और ये अ की मात्रा है ना, इसके कारण व हो गया पूरा, ये बन गया स्वच्छ। ठीक है, इसके बाद में वधु प्लस आगमन, तो इसका संधि हो जाएगा वधवागमन। फिर है सु प्लस आगत, इसका हो जाएगा स्वागत। ठीक है, इसी के बाद में हम यण संधि का अंतिम नियम देख लेते हैं, उसके बाद में आपकी यण संधि समाप्त हो जाएगी। री प्लस असमान स्वर, यानी री, इसके बाद में री नहीं आना चाहिए। इसका अगर संधि होगी तो र में बदल जाएगा। किसमें, र में। तो ऐसे ही देखते हैं कि हम पितृ प्लस एष्णा यानी पितृष्णा, क्या हो जाएगा, पितृष्णा, पिता की इच्छा या कामना। ठीक है, इसके बाद में मात्र प्लस आज्ञा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा यानी माता की आज्ञा।
इसके बाद में पितृ प्लस उपदेश, पितृोपदेश, पितृोपदेश पूर्वज, पितृ का अर्थ होता है पूर्वज या फिर पिता, ठीक है, पूर्वजों की उपदेश, पूर्वजों के उपदेश, ठीक है। इसी के साथ आपकी यण संधि समाप्त होती है। कल हमारी अयादि संधि हम शुरू करेंगे। इसके बाद में संधि स्वर संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।